सद्गुरुवे नमः। यह मनुष्यों को अत्यंत शोचनीय मूर्खता का लक्षण है कि वे इस सत्य तत्व को तो नहीं पहचानते कि ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और उसके भी परे अर्थात चिन्त्य और चिंत्य है, किंतु वे ऐसे नाम रूपात्मक व्यर्थ अभिमान के अधीन हो जाते हैं और ईश्वर ने अमुक समय, अमुक भेष में, अमुक माता के गर्भ से, अमुक वर्ण का, नाम का या आकृति का वह जो व्यक्त स्वरूप धारण किया वही केवल सत्य है, और इस अभिमान में फंसकर एक दूसरे की जान लेने तक को उतारू हो जाते हैं। स्मार्त मार्ग में चतुर्थ आश्रम का जो महत्व है वह भक्ति मार्ग में अथवा भागवत धर्म में नहीं है। वर्ण आश्रम धर्म का वर्णन भागवत धर्म में भी किया जाता है, परंतु उस मार्ग का सारा दार मदार भक्ति पर ही होता है। इसलिए जिसकी भक्ति उत्कृष्ट ही नहीं सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, फिर चाहे वह गृहस्थ हो, वनप्रस्थ या वैरागी हो, इसके विषय में भागवत धर्म में कुछ विधि निषेध नहीं है। जिसकी बुद्धि सम हो जावे वही श्रेष्ठ है, फिर चाहे वह सुनार हो, बढ़ई हो, बनिया हो या कसाई। किसी मनुष्य की योग्यता उसके धंधे पर, व्यवसाय पर या जाति पर अवलंबित नहीं, किंतु सर्वथा उसके अंतःकरण की शुद्धता पर अवलंबित होती है। उपनिषद में तो यही कहा है कि यदद रैव भिर जयत तदव रैव प्रजयत, अर्थात जिस क्षण उपरति हो उसी क्षण संन्यास धारण करो, विलंब न करो। केवल तिल और चावल को जलाना अथवा पशुओं को मारना एक प्रकार का यज्ञ है सही, परंतु वह द्रव्यमय यज्ञ हल्के दर्जे का है और संयमाग्नि में काम क्रोधाधिक इंद्रिय वृत्तियों को जलाना अथवा ना मम कहकर सब कर्मों को ब्रह्म में